को बस के अंदर आने से रोका जा सके। ये सब करके वो भगवान से प्रार्थना करने लगा। कई घंटों तक आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश के बाद बेटी ने अपने बॉस से अकेले में बात करने की गुजारिश की। उसने बताया कि हमें रिपोर्ट मिल रही है कि कई लोग आग की वजह से अपनी गाड़ियों के अंदर फंसे हुए हैं। इसके अलावा हजारों लोग पैदल ही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे और अगर फायर फाइटर्स इस मुसीबत को जल्द से जल्द काबू में नहीं ला पाए तो सुबह तक जान गंवाने वालों की संख्या कई हजारों में होगी। ये सब सुनकर रे को एहसास हुआ कि उसे आग बुझाने और लोगों को बचाने के बीच में फैसला करना होगा। फंसे हुए लोग बहुत ज्यादा थे तो उसने अपने सभी फायर फाइटर्स को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालो, इसी चीज पर ध्यान दो। उधर बस में केविन ने बच्चों को खिड़कियों से थोड़ा दूर रहने को कहा क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से अब शीशे गर्म होने लगे थे। अब वो अपनी सीट पर बैठकर दिमाग को शांत करते हुए मदद का इंतजार करने लगा। उधर मैरी ने बताया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार इस शहर से बाहर कदम रखा है। एक बार छुट्टियां मनाने गई थी और दूसरी बार अपने हनीमून पर। बचपन से ही मैरी का विश्वास था कि अपने छोटे से शहर में वो बिल्कुल महफूज है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि ये जीने का कोई तरीका नहीं है। उसने अपने आप से वादा किया कि अगर वो इस आग से बच गई तो पूरी दुनिया घूमेगी, यूं एक जगह घुट घुट कर नहीं जीने वाली। मैरी की तरह ही केविन को भी अपनी मौत सामने देखकर बहुत सी चीजें याद आई। 28 साल पहले उसका अपने पिता के साथ एक शाम झगड़ा हुआ था। मैं 16 साल का था, इतना नाराज हो गया कि घर छोड़ दिया। फिर एक दिन अचानक माँ का फोन आया कि पापा बहुत बीमार हैं। मैंने सोचा कि एक आखिरी बार मिलकर सब कुछ ठीक कर लूंगा, लेकिन जब तक वापस आया वो जा चुके थे। अपने पिता को खोने के बाद केविन ने सोचा कि अपने बेटे के साथ अपना रिश्ता सही रखूं, लेकिन उस तरफ भी चीजें कुछ खास सही नहीं थी। ये सोचकर केविन रोने लगा कि मैं ना तो एक अच्छा बाप बन पाया ना ही बेटा। उसी समय जैसे ही केविन को एहसास हुआ कि आग बस के करीब पहुंच रही है, तभी वो फुर्ती दिखाते हुए आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर बाहर निकला ताकि आसपास की आग को बुझाए उन्हें और समय मिल जाए। वो मैरी के साथ मिलकर बच्चों की जिंदगी को जितना लंबा हो सके उतना खींचने की कोशिश करता रहा। जब उसे समझ आ गया कि वो आग को गाड़ी तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगा, अब उन्हें आग की चादर से होते हुए ही जाना पड़ेगा। उसी पल उसे पता चला कि गर्मी की वजह से इंजन काम करना बंद कर चुका है, तो वो जल्दी से उसे ठीक करने के लिए दौड़ा। कुछ देर बाद उसने अंदर बैठी मैरी से कहा कि जल्दी से चाबी घुमाओ। खुशकिस्मती से इंजन स्टार्ट हो गया। अब केविन ने जल्दी से स्टीयरिंग संभाला और आग के बीच से गाड़ी निकालने के लिए रेस पर जोर से पैर रख दिया। जैसे ही वो आग की लपटों के बीच से गुजरे, बच्चे घबरा गए और उन्हें लगा कि शायद वो अपने माँ बाप को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। उस पल के लिए मैरी भी बहुत बुरी तरह डर गई। उसने अंदर ही अंदर अपनी मौत को अपना लिया था, लेकिन केविन फैसला कर चुका था कि वो कुछ भी करके बच्चों को सही सलामत उनके माँ बाप तक पहुंचाएगा। कुछ ही मिनटों में वो आग के बीच से गाड़ी निकालने में कामयाब हो गया। कुछ ही देर में वो आखिरकार सड़क पर पहुंच गए, पैराडाइज शहर पर छाए हुए धुएं के बादलों से दूर। केविन ने आखिरकार चैन की सांस ली। मैरी को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग जिंदा बच गए हैं। थोड़ी देर बाद बस पड़ोसी शहर के रेफ्यूजी सेंटर पहुंची और बच्चे फिर से अपने माँ बाप से मिल गए। ये देखने के बाद कि सभी बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है, मैरी ने खुशी के मारे केविन को गले लगाया और उन सबको सही सलामत शेल्टर तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया कहा। तभी उसने अपनी बहन को अपने बेटे के पास खड़ा देखा और वो ये देखकर बहुत खुश हुई कि दोनों सही सलामत हैं। क्योंकि स्टीवन शहर से बाहर था, इसलिए मैरी जानती थी कि वो खतरे में नहीं है। दूसरी तरफ जब केविन रूबी से मिला तो रूबी की आंखों में आंसू आ गए। रूबी ने उसकी बहादुरी को सलाम किया कि इतनी मुसीबत के समय पर भी तुम काम करते रहे। खैर, अपना मिशन पूरा करने के बाद केविन को अपनी माँ और बेटे की चिंता हो रही थी। लिस्ट देखने पर उसे पता चला कि उनके नाम तो यहाँ है ही नहीं। घबरा कर केविन पूरे शेल्टर में अपने परिवार को ढूंढने लगा। तभी उसने एक एम्बुलेंस के पास अपनी माँ को इलाज करवाते हुए देखा तो केविन ने तुरंत उनके पास जाकर पूछा कि माँ आप यहाँ तक कैसे पहुँची। जेरी ने बताया कि हमारा जो पड़ोसी है वो मुझे घर से सीधा यहाँ ले आया, जबकि शॉन को उसकी माँ लिंडा अपने साथ ले गई। आग फैलने की खबर सुनते ही वो जल्दी से अपने बेटे को बचाने पैराडाइज पहुँच गई थी। ये सुनकर केविन ने आखिरकार चैन की सांस ली। अगले दिन जब फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए तो केविन ने अपने घर जाकर देखा कि क्या कुछ बचा है। उसने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो गया था। अपने बेटे के बचपन की एक अधजली तस्वीर उठाकर केविन उदासी के साथ अपने घर को देखता रहा। तभी उसे एक गाड़ी अपने पास आती दिखाई दी। जैसे ही लिंडा ने गाड़ी पार्क की, तभी शॉन गाड़ी से उतरकर अपने पिता को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। उस लम्हे में केविन को यकीन हो गया कि अभी देर नहीं हुई है, वो अभी भी एक अच्छा पिता बन सकता है।
अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना सकता है और इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो सब करेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।